झाड़ूतम कब दिय दिय संसारे। दस दस दो दो अणाजिणे अणुपिहणम वोक्षे। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। बोले आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखिए, हम लोग यहाँ पर प्रातः काल की बेला में प्रतिदिन जो स्वाध्याय सभा के अंतर्गत जो हम आचार्य कुंद देव द्वारा 12 अणुपेक्षा ग्रंथ का अपन जो स्वाध्याय करते हैं, वो स्वाध्याय के अंतर्गत आचार्य परमेष्ठी 12 अनपेक्षाओं का हमको सतत अभ्यास करा रहे हैं। और एक ही बात कहते हैं, यह 12 अनपेक्षा वैराग्य जननी है। किसकी जननी है? वैराग्य जननी है। यह हमारे अंदर वैराग्य को पैदा करती है और उस वैराग्य की स्थिति को बरकरार रखते हुए आचार्य प्रवर यहाँ पर अब अशरण भावना के अंतर्गत यहाँ पर आज 10वीं गाथा का यहाँ पर पाठ करते हैं। तो कल हम लोगों ने अध्ययन किया था, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम तस्माद् कण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। मैं उन जिनेंद्र भगवान की शरण में जाता हूँ या उन जिनेंद्र भगवान के पास में जाता हूँ, मात्र वो ही शरण है। इसके अलावा आवाज आ रही बाबूजी उधर? हाँ जी आ रही। उधर आवाज नहीं आई। तो आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर अशरण भावना के बारे में अगली गाथा में हमको बताने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ऋणावर्णी है 14 रयणम हया मत गई इद चारुंग बलम चखे सस्रणा शरणम पच्छेयन्ते कद दिए काले। तो कह रहे हैं 9 निधियां, जो 9 निधि होती हैं, 9 निधि 14 रत्न। कितने? 14 रत्न। अश्व, अश्व माने कौन होते हैं? घोड़े। और मत हाथी मतलब हाथी। चौरंगणी बल मतलब सेना। क्या कह रहे हैं? चौरंगणी कौन? सेना। इनमें से कोई भी
चक्रवर्ती के लिए, इसके लिए चक्रवर्ती के लिए जब काल विनाश करता है, कौन करता है, जब काल विनाश करता है तब शरण रूप होते नहीं हैं, होते नहीं देखे जाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं एक चक्रवर्ती होता है जो किस पर, 6 खंडों पर अपना आधिपत्य जमाता है, और 6 खंड का अधिपति और उसके पास में इतना सारा अपार वैभव होते हुए भी, 6 खंड का अधिपति और अपार वैभव होता हुआ भी जब उसके ऊपर काल चक्र आता है, कौन आता है, काल चक्र आता है, तो उनको भी कोई भी बचाने में सामर्थ्यवान नहीं है। चक्रवर्तियों को भी कोई नहीं बचा सकता है। अगर देखा जाए सबसे अधिक, अगर इस संसार में द्वितीय स्थान पर अगर पुण्य का कोई अधिकारी है तो वो कौन होता है, चक्रवर्ती होता है। तीर्थंकर परमात्मा या तीर्थंकर कर्म प्रगति के बाद अगर कोई तीव्र पुण्यशाली व्यक्ति अगर है तो वो कौन है, चक्रवर्ती होता है। मतलब है, हाँ, तीर्थंकर के बाद अगर कोई पुण्यशाली व्यक्ति है तो वो कौन है, चक्रवर्ती है। हाँ, चक्रवर्ती के बाद में अद्र चक्री जो नारायण प्रति नारायण हुआ करते हैं, कौन होते हैं, जो नारायण प्रति नारायण होते हैं। वल्लभाद्रि उसके बाद धीरे धीरे घटता जाता है। तो ऐसे 9 निधियों का स्वामी, 14 रत्नों का स्वामी, अश्व और महाहाथी और चतुरंगिणी सेना मतलब बल होने पर भी, जो चक्रवर्ती के लिए इतना सारा वैभव होने पर भी कोई भी उनके लिए शरणभूत नहीं है। कौन नहीं है, कोई भी उनके लिए क्या नहीं है, शरणभूत नहीं है। कोई भी उनको मरण से नहीं बचा सकता है। तो बचा सकता है क्या कोई, उनको भी कोई मरण से नहीं बचा सकता है। जब काल बलि आता है तो किसी को भी नहीं छोड़ता है, सभी को अपने अपने साथ में ले जाता है। क्या ले जाता है, कौन ले जाता है, जो ये काल बलि है। ठीक है ना। अब गाथा में कह रहे हैं, गाथा का अन्वय सुगम ही है। नवनिधिहा मतलब चक्रवर्तियों को 9 निधियां अवश्य प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं, 9 निधियां अवश्य प्राप्त होती हैं। इन 9 निधियों के नाम और स्वरूप का निरूपण इस प्रकार है। अब यहाँ पर चक्रवर्ती की जो 9 नदियां होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या उनका स्वरूप है, तो यहाँ पर आचार्य उसका क्या कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। पहली जो है काल नाम निधि है। कौन सी निधि है, काल नाम की निधि है। वो क्या करती है, जो ऋतु अनुरूप पदार्थों को उत्पन्न कराती है। मतलब जो काल नाम की निधि होती है तो वो क्या करती है, किसी भी काल के फल हो, किसी भी पदार्थ मतलब किसी भी काल की व्यवस्थाएं हो, वो क्या करती है, वह सभी को सहजता में उपलब्ध करा देती है। काल ऋतु जो ऋतुओं के फल आदि होते हैं, फूल आदि होते हैं, तो कौन सी वो ऋतु क्या करती है, जैसा चक्रवर्ती इच्छा व्यक्त करता है, जैसी उसकी भावना होती है, उसके अनुसार क्या होता है, उसको उसी ऋतु के फल आदि पुष्प आदि जो भी होता है वो सारे उनको ऋतु के अनुसार प्राप्त हो जाते हैं। अब दूसरी होती है महाकाल नाम की निधि होती है। कौन सी होती है, महाकाल नाम की ऋतु होती है। मतलब जो ऋतु अनुरूप समयों की मांग के अनुसार पात्रों,
बर्तनों को उत्पन्न कराती है। अब क्या कराती है, जैसी उसको आवश्यकता होती है उसके अनुसार क्या करती है, उसको बर्तन है, पात्र आदि हैं, जो भी भोग उपभोग की सामग्री है, उन सभी को क्या करती है, तुरंत उनको सहजता में प्राप्त कराने में अपनी सामर्थ्य मान है। और जब काल घड़ी आती है तो कोई भी उनसे बचा नहीं पाता। तीसरी निधि होती है पांडु। कौन सी होती है, पांडु। मतलब पांडु नाम की ऋतु होती है, वो क्या करती है, ऋतुओं के अनुसार धान्य अन्न आदि को उत्पन्न कराती है। पहले तो पदार्थ को उत्पन्न कराती है, उसके बाद में बर्तन आदि पात्रों को उत्पन्न कराती है। वहां सुरक्षा नहीं होती उनकी, बिल्कुल। हाँ, देखो माता जी, कभी कभी क्या होता है आप भी समझते हैं, जैसे हमारा तीव्र पुण्य कर्म का उदय है या किसी जीव का तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, तो क्या होता है, सोचते ही वो कार्य सिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे हमारी आज इच्छा हुई कि आज हमको इस वस्तु को, इस पदार्थ को, इस मतलब इन बर्तन आदि को या इन धान आदि को मुझे मिल जाए, तो क्या होता, अनायास हमको वस्तु प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, हमको उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, हमारी पुण्य की हीनता है। इसकी हीनता है, पुण्य की हीनता है। और उनके लिए क्या होता है, जब पुण्य का तीव्र प्रबल कर्म उदय हो, मतलब पुण्य का तीव्र उदय होता है, तो उसको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको सहजता से उसको मिल जाती है। हाँ, ये सब पुण्य की महिमा है। वर्तमान में भी देखिए, ऐसा नहीं है अपन वहां नहीं कहेंगे, वहां मानते हैं पूर्व पुण्य के कर्म को उद्देश्य हो रहा है, पर हम चाहे हमारा संसारी अवस्था में हम चाहे कोई भी हमको वस्तु मिल रही हो, तो कहीं ना कहीं हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे ही बिरले जीव हुआ करते हैं जिनको पुण्य के प्रताप से सहजता से, अब देखिए चक्रवर्ती जब दिग्विजय विजय करने के लिए जाता है तो वो किसी से वो युद्ध नहीं करता है। क्या नहीं करता है, दिग्विजय विजय करने जाता है तो अधिकांश लोग उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं पुण्य का प्रभाव से, है ना। और दिग्विजय विजय करने का मतलब क्या है, दिग्विजय विजय का मतलब ये होता है जहां पर कुशासन चल रहा है वहां पर सुशासन चले। और एक बात और है, वो वहां की सामग्री को अपने साथ लेकर नहीं आते हैं, वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। वहीं पर उनका कार्य क्षेत्र बना होता है कि भाई ठीक है कि आप ऐसे ऐसे उसमें बने रहो, आप संभालो, पर आपको हमारी आधीनता के अनुसार क्या करना पड़ेगा, कार्य करना, जिसके, हाँ जी, आपको पालन करना पड़ेगा। है, अब यही है, वहां पर वो संरक्षण रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, जो भी वहां की व्यवस्था होती है, बंद करो आवाज क्या, जो वहां की व्यवस्थाएं हैं वो कैसी रहती हैं, सारी व्यवस्थाएं अपने अधीन रखते हैं। जैसे आज की व्यवस्था में आप देखते हैं, जैसे संघ व्यवस्था होती है, संघ व्यवस्था में एक तो संघ होता है, एक उपसंघ बनाते हैं, चाहे कहीं पर भी उपसंघ घूमे, पर अधीनता किनकी रहती है, मुख्य संघ की अधीनता रहती है। उसी प्रकार जो चक्रवर्ती होते हैं उनके साथ अनेक लोग घूमा करते हैं, अनेक व्यवस्थाएं जुटी होती हैं, पर अधीनता किसकी होती है, सभी अपना स्वतंत्र रास्ता कर रहे हैं, पर उनकी आज्ञा के बिना कोई व्यवस्था को क्या नहीं कर सकते हैं, वो फॉलो नहीं कर सकते हैं। एक बार उनको वहां पर उसमें डिस्कस आदि करना ही पड़ेगा। बिना बिना राजा की आज्ञा के वो क्या नहीं कर सकते हैं, कोई लड़ाई आदि नहीं कर सकते हैं। अगर कोई तकलीफ आती है तो वो चक्रवर्ती उस व्यवधान को क्या करेगा, समाप्त करेगा, कोई दूसरा वहां पर समाप्त करने के लिए नहीं आएगा।
ठीक है ना। तो इतना सारा कुछ होने पर एक पांडु कौन सी होती है, पांडु नाम की निधि होती है। वो क्या करती है कि जो ऋतु हैं उनके अनुरूप धन्य धान्य आदि उत्पन्न कराती है। जैसे आप देखते हैं गेहूं है, गेहूं फागुन के महीने में होते हैं। जो बाजरा है वो कहाँ पर होता है, वो दिवाली के आसपास होता है। अब कोई इसको बीच में मांगे या उसमें असमय में मांगे, तो चक्रवर्ती के पास जो पांडुक नाम की जो ऋतु होती है उसको धान्य आदि को बीच में ही क्या करती है, सहजता से उपलब्ध करा देती है। इधर आओ, तुम क्यों बैठी हो। हाँ हाँ। अब कह रहे हैं जो चौथी निधि है वो मानव नाम की निधि होती है। कौन सी होती है, मानव नाम की निधि होती है। कैसी होती है, मानव नाम की निधि होती है। जो आयुधों मतलब शास्त्र शस्त्रों मतलब शस्त्र अस्त्रों मतलब है नहीं, शास्त्रास्त्रों कह रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि वो इतने निपुण होते हैं शस्त्र, जैसे मानव हुआ करते हैं। यहाँ पर एक मानव नाम की क्या होती है, रिद्धि हुआ करती है, मतलब निधि हुआ करती है। हाँ, 9 निधि हैं। इसके बाद में कह रहे हैं पांचवी शंख नाम की निधि होती है। कौन सी होती है, शंख नाम की निधि होती है वाद्य यंत्रों को, क्या, वाद्य यंत्रों को। और छठवीं पद्म निधि वस्त्रों को उत्पन्न कराती है। क्या कराती है, वस्त्रों को उत्पन्न कराती है। इसी प्रकार सातवीं नौ सर्प निधि मतलब महलों को, भवनों को, जो निवास स्थान होते हैं उनको क्या कराती है, मतलब उपलब्ध कराती है। और आठवीं कैसी होती है, पिंगल निधि मतलब आवरणों को, मतलब आवरणों को। तथा नौवीं निधि होती है वो नाना रत्न मतलब निधि मतलब नाना रत्न नाम की निधि होती है। वो क्या करती है, वो रत्नों को उत्पन्न कराती है। किसे कराती है, रत्नों को उत्पन्न कराती है। अब देखो आज के समय में क्या होता है, जैसे कोई पुण्यशाली व्यक्ति होता है, कौन सा होता है, पुण्यशाली व्यक्ति होता है। और वो क्या करता है, जब कहीं जाता है तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो उसकी जो बहारंग जो विभूति है वो सारी क्या, वो पहले से वहां पर अरेंजमेंट हो जाता, मतलब सारी व्यवस्थाएं पहले से व्यवस्थित हो जाती हैं। क्यों हो जाती है, वो पुण्य का उदय है। किसका उदय है, पुण्य के उदय के कारण उनकी व्यवस्था कैसी होती है, सहजता में, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्या होता है, सारी व्यवस्था उनके अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुसार सारी व्यवस्थाएं पहले से ही जुट जाती है, उनको जुटानी नहीं पड़ती हैं। इतना कुछ होने पर भी, क्या कह रहे हैं, इतना कुछ होने पर भी पर कोई उनको रोक नहीं पाता है। क्या नहीं कर पाता, कोई उनको रोक नहीं पाता, कोई उनको मृत्यु से बचा नहीं पाता। इतनी सारी व्यवस्था। कुछ अन्य आचार्यों के अनुसार 9 नदियों का इस प्रकार वर्णन है। तो कह रहे काल नदी, महाकाल नदी, और है ने सप्र, पांडुक, पद्म, मा माणव माणव और पिंगल, शंख और सर्वरतन। इनमें से प्रथम निधि काल, हाँ, इसमें से प्रथम निधि काल, व्याकरण आदि शास्त्रों तथा वीणा आदि प्रमुख मनोहर पदार्थों को उत्पन्न कराती है। राजा श्रेयांश से पहले किसी को भी आहार दान देने की विधि नहीं पता था।
जब ऋषभदेव भगवान का प्रथम आहार हुआ था, और अगर चक्रवर्ती आदि को अगर जानकारी अगर उनको होती तो ऋषभदेव भगवान का वो पड़गान भी कर सकते थे, पर उन्होंने पड़गान नहीं किया। क्यों नहीं कर पाए? उनको विधि पता ही नहीं थी। विधि सबसे पहले किसने आहार दिया? राजा सोम और श्रांश ने जो आहार दिया, तभी से मतलब क्या हुआ कि वहां से दान तीर्थ प्रारंभ हुआ। हाँ, मतलब हस्तिनापुर से ही ऋषभदेव भगवान को, देखिए यहाँ पर एक होता है धर्म तीर्थ होता है। कौन सा होता है? धर्म तीर्थ का संचालन तो किसने किया? तीर्थंकर ने किया। और एक होता है दान तीर्थ होता है, मतलब दान का जो प्रारंभ किया किसने किया? राजा श्रांश ने प्रारंभ किया। वह उसके बाद में दो दिगंबर मुनिराज थे, उनको आहार दान देने की परंपरा प्रारंभ हुई। कहां से हुई? हस्तिनापुर से प्रारंभ हुई। उससे पहले भरत चक्रवर्ती भी दिगंबर मुनिराजों की आहारचर्या कराने की उनको भी जानकारी नहीं थी। क्या नहीं थी? हाँ हाँ, अगर आहार विधि पता होती कैसे मुनिराज को आहार दान दिया जाता है, तो अपने तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी को वही पारणा करा सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। उनको भी उस विधि का ज्ञान उस समय नहीं था। हाँ, किनका? किसने? ऐसा है, यहाँ पर यह है, जो भी मुनिराज के लिए या जो भी तीर्थंकर के लिए जो भी भोजन बनता है, पहली बात तो तीर्थंकर के नाम से या दिगंबर मुनिराज के नाम से कहीं भोजन नहीं बनता है। श्रावक अपना भोजन बनाता है। क्या बनाता है? श्रावक अपना भोजन तैयार करता है, उसमें से अपना गुरु उपास्ति नाम का कर्तव्य और दान नाम का कर्तव्य को पालन करता है। वो आहारचर्या के समय बाहर खड़े हो जाते हैं। कोई अगर आता है तो वो आहार कराते हैं, और कोई नहीं आता है तो वह अपना कर्तव्य निभाकर क्या करते हैं? भोजन को प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, देखिए एक यहाँ पर बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? अगर कोई हम आदि पुराण या फिर महापुराणों के ग्रंथों का अगर हवाला देते हैं, तो उसमें क्या होता है? लोग यही कह देते हैं, अरे ये तो सनातन परंपरा है, ये पंडितों की परंपरा है। आपने देखा होगा पहले लोग जब भोजन आदि किया करते थे, स्नान आदि किया करते थे, या जो भी शुद्धि आदि की जो क्रिया हुआ करती थी, तो मंत्रोच्चारण होता था। क्या होता था? मंत्रों उच्चारण के साथ में ही स्नान का प्रथम लोटा डाला तो मंत्रोच्चारण किया, द्वितीय मंत्रोच्चारण किया, तृतीय किया। पर हमने अपने वर्तमान पुरुषार्थहीनता के कारण हम क्या करते हैं? इन सारी क्रियाओं को लोप कर देते हैं, इन सारी क्रियाओं को हम इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं? एक तो हमको मतलब पूर्वागत हमको संस्कार हमारे परिवार से नहीं मिले, और अब कुछ साधुओं ने भी, विद्वानों ने भी इस परंपरा का निषेध करना प्रारंभ कर दिया। आज हमारी समाज में जो विवादित स्थितियां बनी हुई हैं, इसका मात्र एक ही कारण है कि हमको हमारे जिन आगम में काट छाट की जा रही है। क्या की जा रही है? काट छाट की जा रही है। हाँ, वो भी अपनी सुविधा अनुसार। हमको कोई बात अगर उचित लग रही है तो हम उसको मान लेते हैं, और वही बात अगर हमारे गले नहीं उतर रही हो तो हम उसी बात का क्या कर देते हैं? विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। हम समझते नहीं हैं। अगर वास्तविकता में देखा जाए, अगर हम ग्रंथों को पढ़कर, ग्रंथों को सुनकर, गुरुओं के मुख से अगर हम यथार्थ स्वरूप में अगर हम व्यवस्था को समझें, तो कहीं पर भी धर्म में विरोध नहीं है। किसमें विरोध नहीं है? धर्म में विरोध नहीं है। विरोध मात्र हमारी समझ में विरोध है, हमारे अल्पज्ञ ज्ञान में विरोध है।
क्या होता है? अल्पज्ञ, ज्ञान में विरोध है। अब जैसे एक विषय आता है पूजा, क्या शब्द आता है? एक शब्द आता है पूजा। एक तो वीतरागी भगवान की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? एक तो वीतरागी भगवान की पूजा वीतरागता के भाव के साथ में की जाती है, और एक पूजा वो भी है कि जब कोई हमारे साथ में कोई उपकार आदि करता है या हमारा साधर्मी होता है, उसकी भी हम क्या करते हैं? उसकी भी पूजा करते हैं। पर यहाँ पर पूजा शब्द से मतलब वो पूजा नहीं है। कैसी पूजा नहीं है? जैसी अनंत की पूजा है वैसी पूजा नहीं है। वहां पर पूजा शब्द से मतलब है सम्मान। क्या है? सम्मान। वैसे लोक व्यवहार में कहा जाता है हमारे माता पिता भी हमारे पूजनीय हैं। कौन है? जो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, वो भी कैसे हैं? वो भी हमारे पूजनीय हैं, अपमाननीय नहीं है। कैसे नहीं है? पूजनीय है, अपूजनीय नहीं है। अब यहाँ पर पूजा से मतलब क्या है? यहाँ पर पूजा से मतलब ये नहीं है कि अष्ट द्रव्य से पूजा की जा रही हो। वहां पर क्या है? उनको सम्मान दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? सम्मान दृष्टि है। क्या करें? हमारी समझ कुछ ऐसी हो चुकी है जिसमें हम ना आगे की सोचते हैं ना पीछे की सोचते हैं, मात्र हम उसमें बोलना चालू कर देते हैं। आचार्य एक बात और कहते हैं कि हमको कोई भी अगर बात कहनी है, अगर हम चाहे महाव्रती हैं, चाहे हम अणुव्रती हैं, चाहे हम विद्वान हैं, पर हमको ऐसे उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए जो उदाहरण किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचाए। क्या ना पहुंचाए? किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचाए। अगर किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं तो ऐसे हमको उदाहरण, ऐसे वाक्यों को हमको सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कहना चाहिए। अगर कहते हैं तो वो क्या होगा? विवादात्मक विषय बन जाएगा। इसमें क्या होगा? मानते हैं व्यक्तिगत नाम से, मतलब व्यक्तिगत नाम से बातें उठेंगी, पर उसके साथ में एक व्यवस्था और है कि जिन शासन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? जिन शासन जुड़ा हुआ है। हमें क्या करना चाहिए? जिन शासन गुरुदेव, का भी। हाँ जी। नमोस्तु। इसमें एक बात और पूछनी है। हम्म। हमने अपनी तो बात कर ली मानव जीवन की, मानव में जो भी हैं जिनके लिए बात हुई है, लेकिन जब हम उदाहरण देते हैं कुत्ते का, उनके गधे का, इसका उसका, तो अगर पर्याय दृष्टि से ना देखें तो वो कहाँ तक उचित होता है? दोबारा पूछो, समझ नहीं पाया प्रश्न को आपको मैं। आपने जैसे अभी सम्मान की बात बताई ना, हाँ जी। कि भाई किसी किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसी उदाहरण नहीं देने चाहिए हाँ जी। किसी के लिए भी। हाँ जी। तो अब उदाहरण तो जो तिरिंच गति के आते हैं, कुत्ते के, गधे के, या अगर पर्याय दृष्टि ना देखें, जीव आत्मा तो बराबर है उनमें भी और उस सब में, हम में भी। हम्म। तो उनके वो जो उदाहरण दिए जाते हैं, तो फिर वो उनके सम्मान को तो ठेस पहुंचती होगी या नहीं? बिल्कुल पहुंचती होगी, क्यों नहीं पहुंचेगी? एक तरफ तो हम ये कहते हैं सभी जीवों से मेरा मैत्री का भाव रहे। क्या मैत्री मैत्री भाव वाले व्यक्ति को कभी आप अपमानित करेंगे? आप बताओ। यहाँ पर बात यही है, ये तो देखो पवन जी, हमारी ये कसायों की पुष्टि है। किसकी पुष्टि है? ये कसायों की पुष्टि है। हम कसायों के उदय में हम अनेक अनेक प्रकार की बात कर देते हैं। एक तरफ तो हम ये कहते हैं सारे जीव द्रव्य दृष्टि से एक समान हैं, सभी के अंदर भगवान आत्मा विद्यमान है, और कहा दूसरी दृष्टि में तुरंत हम उनको नीचे पटक भी देते हैं। तो ऐसा हमारा ज्ञानता किस काम की? बताओ आप। अगर वास्तविकता ज्ञानी है तो ज्ञानी का मतलब क्या? ज्ञानी का मतलब यही है वो सभी की पर्याय दृष्टि को ना देखकर द्रव्य दृष्टि का वर्णन करे।
अब एक बात और सुनिए आप लोग, यहाँ जो महाव्रत आदि है, चाहे वो अहिंसा व्रत हो, चाहे वो अणुरूप में हो, चाहे वो महारूप में हो। अब हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा की परिभाषा में सिर्फ यही नहीं है किसी को मार देना हिंसा है। आचार्य कहते हैं हिंसा वो भी है कि आपके मन वचन काय से उस व्यक्ति को पीड़ा पहुंचे, वो भी हिंसा है। बताओ हिंसा है नहीं है? इसलिए आचार्यों ने स्पष्ट कह दिया, अगर कोई हमसे अगर विरोधात्मक भाषा रख रहा है तो आचार्य कहते हैं माध्यस्थ हो जाओ, ना उससे राग करो ना उससे द्वेष करो। ठीक है ना? अगर हम वास्तविकता समयसार आदि ग्रंथों के पढ़ने वाले जानकार लोग हैं, अगर वास्तविकता हमारे पास में द्रव्य दृष्टि है, पर्यार्थ दृष्टि मतलब पर्याय दृष्टि नहीं है, तो याद रखना कोई भी कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। अगर हम सम्मान भी नहीं करना चाहते हैं तो अपमान भी नहीं करेंगे अपन। यहाँ पर हमको लोक व्यवहार भी देखना पड़ेगा, सारी व्यवस्थाओं को देखकर बोलना पड़ेगा। आपको बताऊं, मैं बड़ा एक विषय आया था जब हम छोटे थे, हमारी दीक्षा उस समय चुल्लक अवस्था में थे हम थे, तो उस समय एक चर्चा आई थी कि एक किसी ने वहां पर प्रस्ताव रखा, ऐसी बात चल रही थी कि प्रवचन टीवी पर बोलने चाहिए, आपके सार्वजनिक प्रवचन साधुओं के आने चाहिए, अनेक प्रकार की बात वहां पर निकल के आई। तो वहां पर एक व्यक्ति ने कहा, बड़ी मार्मिक बात कही, समझने वाली बात है, कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो अपनी सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन, कुछ भी हो, और जहां तक है प्रवचन की गद्दी पर बैठने का अधिकार उसी को है जो हमेशा ऐसी बात करे सामने वाले व्यक्ति को चुभे ना, अपनी बात की बात कह जाए और अपना काम भी सिद्ध कर जाए। ये कला वक्ता के अंदर होनी चाहिए। मतलब भाषा समति का उच्च इस्तेमाल करना चाहिए। जब पता है सार्वजनिक ऐसा माहौल है तो वहां पर हमको उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो शब्द हमारे लिए विवादात्मक, हमको संक्लेशित कर दें, सामने वाले को संक्लेशित कर दें। मैं आपको बताऊं, मेरा व्यक्तिगत ऐसा कुछ मानना है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों का मैं प्रयोग सार्वजनिक नहीं करता, और जहां तक है क्यों नहीं करता, इसलिए नहीं करता हूं, उन शब्दों के माध्यम से जब सुनने पर मुझे वेदना होती है, मुझे अंतरंग में गिलानी पैदा होती है, जब मुझे पैदा हो रही है तो सामने वाले को क्यों नहीं होगी। इसलिए कहीं ये जगत हंसी ना हो जाए, क्या ना हो जाए, जगत हंसी ना हो जाए। और मैं तो एक बात कहता हूं, जगत हंसी अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? मेरी नहीं होगी। मां जिनवानी की जगत हंसी होगी। टिप्पणियां किस पर की जाएंगी? व्यक्तिगत विशेष पर नहीं की जाएंगी। ये नग्न दिगंबर मुद्रा पर, जो महावीर की मुद्रा है, उस पर टिप्पणी की जाएगी। कलंकित कौन होगा? नाम कलंकित नहीं होगा, ये महावीर की मुद्रा, महावीर का जिन शासन कलंकित होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं बोलने से पहले हमको एक बार समझ लेना चाहिए, करने से पहले भी एक बार हमको समझ लेना चाहिए ये करने योग्य है या नहीं है। एक कोटेशन था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपको बताता हूं मैं। जब तक हम शब्द नहीं बोल रहे हैं तब तक तो शब्द हमारे बस में है। क्या? जब तक शब्दों को हमने नहीं बोला तब तक तो शब्द हमारे बस में है, और जब हमने शब्दों को बोल दिया तो शब्दों के बस में हम हैं, शब्द हमारे बस में नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, बोलने से पहले शब्दों को तोलो। कहा भी जाता है कम बोलो, अच्छा बोलो, ज्यादा क्या मत करो, अहंकार की भाषा मत बोलो। और एक बात और याद रखना, अगर कोई व्यक्ति किसी पर अगर गलत टिप्पणी करता है
तो उसकी भाषा हमेशा अहंकार की भाषा होती है, और अहंकार की भाषा जब बोली जाती है तो उसका विरोध होना निश्चित है। हमारे पूर्वाचार्यों ने इस विषय में अनेक प्रकार के हमको ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जिन्हों को हम पढ़ते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रहन सहन के अंदर मुनियों को, ग्रस्तों को क्या फटकार लगाई है, निर्वाल सेवन करने वालों को क्या क्या उन्होंने गतियों का वर्णन किया है। उनकी बातों को पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमको क्रोध नहीं आता, हमारे मन में विकृति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जो भाषा थी ना, वो समर्पण की थी, संबोधन की थी। पर आज की भाषा कैसी हो रही है? आज की भाषा मात्र अहंकार की भाषा हो रही है, दूसरों को गिराने की भाषा हो रही है। अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है ना, तो वो अपने शंका समाधान के लिए नहीं पूछ रहा है। प्रश्न जो पूछा जा रहा है, पूछने के पीछे भी अहंकार है, इस व्यक्ति को कैसे गिराया जाए। और जो प्रश्न का है बाले जी, उकसाने का, दूसरों को उकसाने का प्रश्न था जी वो सारा। हाँ जी, मतलब उनको उकसाया जा रहा था। केवल जो प्रश्न यदि आप पूरा सुनेंगे तो उसमें प्रश्न में उकसाने का था, किस तरह बोल रहे, कोई उल्टा बोल रहे, उनको बिल्कुल। बोलवाने को मजबूर कर रहा था। मुझे बिल्कुल तो ये लगा जी। और जो उनका विरोध हो रहा है वो भी इतने गलत शब्दों में हो रहा है कि उसका भी कुछ आप लिमिट नहीं है उसकी भी। हाँ, वो मेरे को पता चला, वो दीदी लोग बता रहे थे, मैसेज मैंने भी सुने, पढ़े, मैंने वो दिखाया मुझे। पर मैं तो ये कहूंगा जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ऐसा गलत किसी हो भी निर्गंध साधु के लिए सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। और हम महाव्रतियों को भी हमेशा ऐसे प्रवचन देना चाहिए, ऐसा संबोधन देना चाहिए सार्वजनिक रूप पर, जिसमें कोई विरोधात्मक दृष्टि ना खड़ी हो जाए। ये भी हम इसकी लोगों बात को मालूम बताएंगे? है जी। मेरी जानकारी किसकी बात हो रही है, किनकी बात हो रही है ये? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं खोलूंगा, आप लोग सोशल मीडिया देख लीजिए वहां। और मेरा प्रकरण जो था इस पर नहीं था। पवन जी, आपको सब हाँ जी। पता है, व्हाट्सएप पे सारी न्यूज आ रही है, सबके पास है। नहीं, पता है जी, मैं ज्यादा अब जो है ना, किसी ज्यादा मतलब मंदिर में भी क्या रहा है मुझे उसका नहीं मालूम होता, आप उसकी बात बता रहे हो। मैं ज्यादा झंझट में नहीं पड़ता किसी के भी। मैं व्हाट्सएप पे जो भी न्यूज आ रही है आपको पता ही है सारी चीज, जिस बात पर चर्चा चल रही है अब वो मुझे मालूम हो तो मैं क्यों दोनों पूछता। दोनों तरफ से ही गलत हो रही है वो। हाँ, नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है किसके बारे में जिक्र हो रहा है, मुझे ये भी मालूम नहीं। ईमानदारी की बात तो ये है। कोई चलो बात नहीं। अलग से फोन कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। चलो अलग ठीक से है। फोन कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। पर नेम चेंज जी आपको मालूम है कुछ? महाराज जी से न कहलवाओ कुछ भी, मैं मैं कुछ आपको नहीं बता बोलूंगा दूंगा। इस विषय में। नेम चेंज जी को भी मालूम नहीं होगा इसका मतलब। प्रोग्राम पूरा लाइव नहीं भी पता जी, मुझे भी नहीं पता। हाँ, हाँ तो जैसे आपको नहीं पता मुझे नहीं पता। हाँ तो जो ना रहने दो ना, ना ही पता लगे तो बढ़िया है, हाँ, ज्यादा बढ़िया यही है, ज्यादा बढ़िया यही है। ना पता लगे तो बढ़िया है। आपको नहीं मालूम हो तो अच्छा है। पर यहाँ पर ये है, हम सभी लोगों को अपनी अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। क्योंकि याद रखना, एक छोटी सी गलती हमारे जिन शासन को कलंकित करने वाली है। वहां पर एक नहीं, हमारा जिन शासन कलंकित हो रहा है। जब पढ़ते हैं तो हमारी नजर नीचे हो जाती है। क्यों हो जाती है? देखो, महावीर का उपदेश आज कितने भागों में बढ़ चुका, बटा क्यों? मात्र हमारी अल्प ज्ञान के विषय में। अगर मैं आपको बताऊं, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पुस्तक है तत्व विद्या। उस तत्व विद्या में पूजा शब्द का उन्होंने बड़ा सुंदर एक विश्लेषण दिया। उन्होंने, मुझे बड़ा सुंदर लगा उनका जो उसमें लाइन लिखी थी। पूजा शब्द के दो मतलब होते हैं। एक तो पूज्य पुरुषों की गुणानुवाद, और एक पूजा शब्द का मतलब सम्मान भी होता है। क्या होता है? सम्मान भी होता है। तो वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं आगम में हैं, पर हम क्या कर देते हैं, झट बोल देते हैं कि भाई छोड़ो, ये हमारी आगम में नहीं है, हमारी परंपरा में नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे आपने देखा ही क्या है? आपको बताऊं मैं, इंदौर चतुर्मास चल रहा था हमारा 2000 नहीं 10 में तो कोल्हापुर था, 11 की बात है। 11 में चतुर्मास चल रहा था, तो वहां पर एक विषय आया। विषय क्या आया था? वहां का एक अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बात रखी, एक हमने रखा कि कोई विधान होता है तो यज्ञ वगैरह होता है। क्या होता है? यज्ञ होता है। मतलब यज्ञ का मतलब क्या? हवन आदि क्रिया होती है। तो उन्होंने, अध्यक्ष ने क्या बोला
एक झट से बोल दिया हमारे आगम में तो है ही नहीं है, हमारे आगम में तो यज्ञ परंपरा है ही नहीं है। अरे जब अपन वो कौन सा पढ़ते हैं अपन, वो पढ़ते ना अपन जो पढ़ते तुम स्वस्ति मंगल विधान के बाद तो क्या आता है यज्ञ, हाँ उसकी लास्ट में आता है कौन सा यज्ञ, कौन सा शब्द आता है उसमें है अरहत पुराण पुरुषोत्तम हाँ अरहत पुराण पुरुषोत्तम यज्ञ में ऐसा है कुछ, ऐसे कुछ लाना आती उसमें यज्ञ का वर्णन आता है। मतलब यज्ञ का मतलब वहां पर आहुति, मतलब वहां पर क्या है, यज्ञ का मतलब वहां पर है कि पूजा शब्द से यज्ञ का नाम पर्याय शब्द लिया है। पर हम क्या करते हैं, एक शब्द को पकड़ कर बैठ जाते हैं और उसमें क्या हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर विषय चल रहा था अपना कि जो पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं, जो चक्रवर्ती आदि हुआ करते हैं, उनके पास इतनी सारी निधि होने पर भी पर कोई उनको मरण से नहीं बचा सकता। क्या नहीं कर सकता, मरण से नहीं बचा सकता। और एक बात और यहाँ पर समझने वाली है, एक बड़ा सुंदर एक प्रकरण प्रवचन चल रहा था, तो प्रवचन में आया था पुण्य व्यवस्था जो भी है इसी भव में आपके सामने नष्ट हो जाएगी। पवन जी, क्या जो पुण्य व्यवस्था है वो आपके सामने आपके देखते देखते नष्ट हो जाएगी, पर जो वैर परंपरा है वो आपको जन्म जन्मांतरों तक लेकर जाएगी। क्या लेकर जाएगी, मतलब यहां पर है हमको किसी भी विषय में बैर नहीं बांधना है। जहां पर हमारी गलत फहमियां पैदा हो उसको तुरंत दूर कर लें। जहां पर हमने गलत फहमियों को पनपा लिया तो वही गलत फहमियां एक ना एक दिन नफरत बन जाती हैं। क्या बन जाती है, नफरत का रूप ले लेती हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो पुण्य व्यवस्था है, इतने सारे पुण्य के वैभव के संपन्नशाली व्यक्ति होने पर भी क्या हुआ, कुछ कर पाए, बचा पाए, नहीं बचा पाए। सारी व्यवस्थाएं यहीं की यहीं पर रखी रह गई। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही प्रकरण है कि इतनी एक निधि होती है, काल नाम की निधि होती है। कैसी होती है, काल नाम की निधि होती है। तो वो उसमें विशेष वर्णन कर रहे हैं। तो क्या करती है वो कि व्याकरण आदि शास्त्र, मतलब व्याकरण आदि शास्त्र, वीणा आदि प्रमुख मनोहर पदार्थों को उत्पन्न कराती है। मतलब क्या करती है, व्याकरण मतलब जो कला की जो भी संगीत आदि के सामान होते हैं, जो विषय होता है, उन सारी विषयों को यहाँ पर वो क्या करते हैं, यहाँ पर वो उपलब्ध कराते। कौन कराते हैं, कला नाम के कराते हैं। दूसरी जो होती है, दूसरी क्या करती है, महाकाल। कौन सी होती है, महाकाल नाम की जो निधि होती है वो क्या करती है, निधि असी मसी कृषि शास्त्र लेखन व खेती आदि में काम आने वाले पदार्थों एवं संबंधित पदार्थों को उत्पन्न कराती है। क्या कराती है, असी मसी जो षट कर्म होते हैं उनमें जो पदार्थ लगने वाले होते हैं वो क्या करती है, उन सभी को क्या कराती है, उन सभी को भी उपलब्ध कराती है। उसके बाद में होता है न सर्प मतलब निधि, मतलब सैया आसन भवन आदि उठने बैठने व सोने में काम आने वाले साधनों को उत्पन्न कराती है। जो सोने उठने आदि के जो होते हैं उनको क्या, उनको उत्पन्न कराती है। जो पांचवी नाम की जो निधि होती है, पांडुक निधि होती है, वो क्या करती है, वह 6 रसों से पूर्ण धन्य मतलब 6 रसों से पूर्ण धान्य आदि को उत्पन्न कराती है। ठीक है ना। उसके बाद आता है, पांचवी आती है पद्म निधि, शास्त्रों को, मतलब जो पद्म नाम की जो निधि होती है वो वस्त्रों को उत्पन्न कराती है। क्या कराती है, वस्त्र को उत्पन्न कराती है। और जो छठवीं नाम की जो निधि होती है वो नीति शास्त्र आदि को, जो नीति के शास्त्र होते हैं उन सभी को उपलब्ध कराती है। और जो सातवीं नाम की जो निधि होती है पिंगल,
वो क्या करती है, दिव्य आभूषणों को उत्पन्न कराती है। और जो 8वीं नाम की जो निधि होती है, कौन सी होती है, शंख, वह सुवर्ण को उत्पन्न कराती है। और जो 9वीं निधि के माध्यम से क्या होता है, आजीविका के समस्त साधनभूत द्रव्यों को उपस्थित कराती है। और हाँ, जो 9वीं नाम की निधि है वो सर्व निधि है, वो विविध रत्नों को उत्पन्न कराती है। ऐसा किसमें का, ऐसा आदि पुराण में ऐसा वर्णन आया है। तो इस प्रकार 9 निधियों के माध्यम से जीविका से समस्त साधनभूत द्रव्यों की उत्पत्ति हो जाती है और सभी मनोवांछितों की पूर्णता भी हो जाती है। ये सभी निधियां अविनाशी होती हैं। ये निधि पाल देव से अविदिष्ट होती हैं। अब यहाँ पर ये आ गया, इन 9 निधियों के भी क्या होते हैं, देवता होते हैं। हाँ, उनके द्वारा होती है। कौन सी, अभिष्ट नाम के, अविदिष्ट नाम का देव होता है, इन सभी की रक्षा करता है। और इनकी सुरक्षा हजारों यक्ष देवों से करते हैं। कौन करते हैं, इन 9 निधियों की जो सुरक्षा कौन करते हैं, हजारों रक्षक देव होते हैं, वो करते हैं। अब इसमें कह रहे हैं, काम वृष्टि नामक ग्रहपति, जिसे रत्नों के 9वां माना गया है, इन निधियों का अधिपति अधिकारी कहा गया है। इन निधियों की आकृति बैलगाड़ी जैसी होती है। कैसी होती है, बैलगाड़ी जैसी होती है। इनका विस्तार लंबाई 9 योजन और चौड़ाई 12 योजन का होता है। ऐसा किसमें कहा है, ऐसा हरवंश पुराण में कहा है। किसमें कहा है, हरवंश पुराण में कहा है। हाँ, 9 योजन चौड़ा, नहीं 9 योजन लंबा और 12 योजन चौड़ा, ऐसी ये व्यवस्था इनकी होती है। और क्या, सभी यक्ष क्या करते हैं, इन निधियों की रक्षा करते हैं। जो चक्ररत्न आदि होता है उसकी भी सुरक्षा करते हैं। नवरत्न, चक्ररत्न की सुरक्षा हजारों देवी देवता क्या करते हैं। वही तो यहाँ पर समझा रहे हैं। इतनी सारी व्यवस्था होने पर भी अगर देखा जाए आज के समय में, अगर भारत सरकार अगर हमको जेड व्यवस्था भी दे, शुक्ल हमको, हमारे पास चाहे कैसे भी क्या लगा दें, इतनी सुरक्षा चक्र लगा दें, उससे भी बड़ी सुरक्षा चक्र, इतनी सारी, उससे भी विशाल सुरक्षा चक्र थी तब के राजा महाराजाओं पर। क्या हुआ, जब कालबली आया तो कोई भी सुरक्षा उनको सुरक्षित नहीं कर पाई है? हाँ, काल चक्र ऐसा है, वो सारे व्यवस्थाओं को भेदता हुआ, सारी सुरक्षाओं को खंड-मंड करता हुआ उस जीवराज को लेकर चला जाता है, उसको कोई भी रोक नहीं पाता है। क्या महाराज, क्या माता जी, जब काल आता है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, और जब आपका काल नहीं आया है तो कोई आपको मार नहीं सकता है। ऐसा श्रद्धान हमारे अंदर होना चाहिए। क्या श्रद्धान होना चाहिए, अगर काल आया है तो उसको कोई बचा नहीं सकता, और काल अगर आया नहीं है तो उसको कोई मार नहीं सकता। किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। क्या नहीं स्वरूप सागर, किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 निधि के बारे में हम लोगों ने जाना। इतनी सारी व्यवस्था होने पर भी उनको कोई भी रोक नहीं पाता है। ऐसा हमें क्या करना चाहिए, ऐसा हमको चिंतन करना चाहिए, ऐसा हमको ध्यान करना चाहिए। अगर हमारे द्वारा ऐसा ध्यान नहीं हो पाया
तो आचार्य कहते हैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। और देखा जाए अभी तक हमारे साथ में धोखा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? धोखा ही हो रहा है। हम दूसरों की शरण में चले जाते हैं, दूसरों को शरण देते हैं, पर अपनी शरण लेना भूल जाते हैं। जो 9 नदियां इसको बचा नहीं पाई, जब 9 नदियां इसको बचा नहीं पाई तो दूसरा कौन बचा सकता है? इसी के साथ अपन विराम लेते हैं। आगे का विषय जो चतुरंग रत्नानी मतलब जो 14 रत्न हैं उनका वर्णन अपन करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय।